नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीरीज़ में ही 14 नंबर वीडियो हम लेके आए हैं। इस रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने, DOAJ फुल फॉर्म डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, the world's largest free, full text and quality controlled scientific and scholarly journals directory was hosted by, किसके द्वारा होस्ट किया गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लंडन यूनिवर्सिटी एंड OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। DOAJ फुल फॉर्म है अपना डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। ओके, इसका डेटा लॉन्च किया गया था, ईयर है 2003। इसमें लंडन यूनिवर्सिटी इज़ ए पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन स्वीडन में है ये वाली यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर यही है। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल इज़ ए वेबसाइट्स दैट होस्ट ए कम्युनिटी कल्चरल लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, उन्हें होस्ट किया जाता है, मेंटेन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑफ ओपन एक्सेस। इनिशियली स्टार्टेड 2003 में स्टार्ट हुआ था ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर ओपन एक्सेस। ये 2013 में मेंटेनेंस किया गया DOAJ के द्वारा। IS 4OA यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर ओपन एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्विन वाइट identify 3 users approach to type of information, which one of them belongs to the document delivery services। मेल्विन वाइट ने सूचना के प्रकारों के लिए 3 उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण की पहचान की। उनमें से कौन दस्तावेज़ वितरण सेवा से संबंधित है? बैकअप अप्रोच, करंट अप्रोच, एक्सेस्टिव अप्रोच या एवरीडे अप्रोच? राइट आंसर एक्सेस्टिव, संपूर्ण दृष्टिकोण। इसके द्वारा 1961 में मेल्विन वाइट ने सूचना के प्रकारों के लिए 3 उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण की पहचान की। कब की? 1961 में। कौन कौन से हैं? करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच, एक्सहेस्टिव अप्रोच। एक्सहेस्टिव अप्रोच में इन्वॉल्व किया जाता है वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर रिसर्च। वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर रिसर्च। ओके, साहित्य खोज का दायरा इसको संपूर्ण दृष्टिकोण में शामिल किया जाता है।
Next, identify the following states in their current ascending order according to the year of enactment of their public libraries laws. इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है. पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये. तो इसमें गोवा का हुआ था, गोवा 1993. उसके बाद है गुजरात 2001, उत्तर प्रदेश 2006, अरुणाचल प्रदेश 2009. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये. 93, 2001, 2006 एंड 2009. राइट आंसर ए. पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट. कई बार नाम चेंज के भी पूछा जाता है. मैसूर लाइब्रेरी एक्ट, ये कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ही है. 1965, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1967. वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, केरला 1989, हरियाणा 1989. एग्ज़ाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. मिज़ोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, यूपी 2006, पांडिचेरी, इसको लक्षद्वीप भी कहा जाता है, 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008 एंड अरुणाचल प्रदेश 2009. ठीक है, बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा. एग्ज़ाम्स में आता है क्वेश्चन. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको जमाने के लिए बोला जाता है. मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें मैच करना है इनको. academia.edu, NUCSSI, प्लानर, उरकुंड. यदि इस तरह के क्वेश्चंस में दो भी आपको कंफर्म है तो आप ये क्वेश्चंस इजी वे में इसको अटेंड कर सकते हैं. 50-50 में हम इसमें काम कर सकते हैं और कई बार एक ही जो ऑप्शंस है वो सही होता है, तो उस अकॉर्डिंग भी हम इसको इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, academia.edu. इसमें है अपना सबसे पहले NUCSSI फुल फॉर्म नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया. ठीक है, प्लानर
कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको प्लानर और कैलिबर की फुल फॉर्म। प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग in North Eastern रीजन। ठीक है, प्लानर किससे रिलेटेड है? इनफ्लिब नेट से। ठीक है, प्लानर इनफ्लिब नेट से रिलेटेड है। उरकुंड अपना प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, NUCSSI बताइए, NUCSSI रिलेटेड टू निस्केयर एंड अकेडमिया, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। इनमें से हमें ऐसा पेयर सर्च करना है जो सही मैच है। NTIS related to reports, A का फोर्थ हो गया। UMI B, ये थीसिस एंड डेजिटेशन से रिलेटेड है। C का फर्स्ट डरवेंट, ये पैटेंट से रिलेटेड है। एंड थॉम्स र्यूटर, ये ट्रेड लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो A का फोर्थ, B का थर्ड, C का फर्स्ट एंड D का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? बताइए। NMP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन तीनों के फुल फॉर्म में ही हमें पता लग रहा है कि ये तीनों ही प्रोटोकॉल हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कौन सा नहीं है? NMP, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट
किसके द्वारा पब्लिश हुआ है? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सैंडॉक, SENDOC, डेसीडॉक या निस्केयर? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका ईयर 1972। सैंडॉक, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल एंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका ईयर 1970। डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1970। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, बार बार रीड करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। इनके डायरेक्टर हैं के नागेश्वरा राव। ठीक है, अब निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, लोकेटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली। और ईयर क्या है इसका निस्केयर का? 2002। ठीक है, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ये। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट सेमी मंथली एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल है। स्टार्टेड मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तब इंसडॉग के द्वारा, जो कि वर्तमान में निस्केयर है, इसके द्वारा पब्लिश होता है। तो निस्केयर इज़ राइट आंसर। इसका ईयर है जनवरी 1965। ठीक है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1965, निस्केयर, स्टार्टिंग में इंसडॉग, जो वर्तमान में निस्केयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निस्कॉम और इंसडॉग इसे मर्ज करके 2002 में निस्केयर बनाया गया। नेक्स्ट, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? नो डाउट सभी को पता है इसके बारे में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑथर डॉक्टर SR रंगनाथन सर, पब्लिशर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, पब्लिश्ड 1931। ठीक है, 5 लॉज, बुक्स आर फॉर यूज़, सभी को पता है ना? बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी पर्सन या एवरी यूज़र हिज और हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर, 4th law save the time of the reader, 5th a library is a growing organism, organism वर्ड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉज पुस्तक के प्रकाशक हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस?
इसमें में कौन सा है जो फैसेट सीक्वेंस नहीं है? संपूर्ण अंग सिद्धांत, वॉल ऑर्गन प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल, ये सभी प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस के अंतर्गत आते हैं। तो लेटर इन टाइम है, ये फैसेट सीक्वेंस के अंतर्गत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेटर इन टाइम है। इसमें पूछा गया है नहीं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसके बाद डिसाइड कीजिए। क्वेश्चंस जल्दी में कई बार गलत आंसर हमें आते हुए भी हम गलत कर पाते हैं, तो इसलिए एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से आप रीड कीजिए कि वह क्वेश्चंस में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्निक ऑफ periodically evaluating the job of the employee is called। कर्मचारियों के कार्य का समय समय पर मूल्यांकन करने की तकनीक क्या कहलाती है? परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्रदर्शन संकेतक, जॉब एनालिसिस, नौकरी का विश्लेषण, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन मूल्यांकन, या जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण। बताइए। कर्मचारियों के कार्य का समय समय पर मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन का मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट। Who tried to differentiate between information and knowledge। सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया? वीवर, ब्रूक्स, यॉविट्स या शैनन। वीवर है ये। ठीक है, information denotes information organized data। बताइए। ब्रूक्स के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया गया था इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहा जाता है जो हमें वेरियस सोर्सेज से मिलती है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, डिस्कशंस, इसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहा जाता है। और नॉलेज रेफ़र करती है अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है। प्री नेटल कैटलॉगिंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्री नेटल कैटलॉगिंग किसके द्वारा दिया गया है? एस.आर. रंगनाथन सर, मेलविन डीवी, जेम्स डी ब्राउन या C.A. कटर। C.A. कटर, चार्ल्स एमी कटर। प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज्ड किया गया रंगनाथन सर के द्वारा। प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। कोई भी बुक पब्लिश होती है तो पब्लिकेशन के समय ही उसके क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग किया जाता है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन के समय ही बुक्स का कैटलॉगिंग किया जाता है। इट इज़ आल्सो नाउन, उसे क्या कहा जाएगा? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIP, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन या कैटलॉगिंग इन सोर्स। ठीक है, तो ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा ये टर्म दी गई थी, प्री नेटल कैटलॉगिंग। नेक्स्ट,
The National Center, which operates the modernization of university libraries with its high-speed data network, is called. राष्ट्रीय केंद्र जो अपने उच्च गति डेटा नेटवर्क के साथ साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण का संचालन करता है, बताइए। राइट आंसर आपका है इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट इज राइट आंसर। इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट इज ए कंसोर्शिया, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है इंडेस्ट का, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कंसोर्शिया 2003 में बना था। ठीक है, इन्फ्लिबनेट पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लिबनेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल फील of the profession of librarianship came when an American, Asa Don Dickinson, started a training program for Indian librarians with the help of पुस्तकालयाध्यक्ष के पेशे के प्रोफेशन का वास्तविक अनुभव तब आया जब एक अमेरिकी असा डॉन डिकिंसन ने मदद से भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कोलकाता लाइब्रेरी की मदद से, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनएमरा पब्लिक लाइब्रेरी या पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। तो असा डॉन डिकिंसन जहाँ नाम आता है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर इज़ राइट आंसर। ठीक है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, इसकी मदद से असा डॉन डिकिंसन के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए थे इंडियन लाइब्रेरियंस के लिए। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर बुक है ये, जो असा डॉन डिकिंसन के द्वारा लिखी गई थी और ये पब्लिश्ड हुई है 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ बुक्स ऑफ प्रिंट? इसका पब्लिशर कौन है बुक्स ऑफ प्रिंट? विल्सन कंपनी, एस्लिव, मैकमिलन कंपनी या बाउकर कंपनी, बताइए। बुक्स इन प्रिंट, विल्सन कंपनी, एस्लिव, मैकमिलन या बाउकर कंपनी। तो बाउकर कंपनी इज़ राइट आंसर, आर बाउकर। ठीक है, बुक्स इन प्रिंट, इनके ऑथर हैं आर बाउकर, पब्लिशर न्यू जर्सी, आर बाउकर कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग 300 ऑफ मार्क 21 इंडिकेट्स। मार्क 21, मार्क 21 इसके टैग्स के बारे में बात हो रही है।
इसमें मार्क 21 बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड है। 0xx मतलब 000, कंट्रोल इंफॉर्मेशन 1xx, मेन एंट्री 2xx, टाइटल एडिशन इम्प्रिंट, टाइटल एडिशन इम्प्रिंट 3xx, xx मतलब 300, ये फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, फिज़िकल डिस्क्रिप्शंस। तो अपना आंसर आ चुका है 300, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन भौतिक विवरण। ठीक है। 4xx, सीरीज़ स्टेटमेंट। ठीक है, ये 4xx आएगा, सीरीज़ स्टेटमेंट। 5xx, नोट्स। ठीक है, एडिशन अपना आ गया था 2xx में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको जब इसकी पूरा देखेंगे सारणी तो आपको ये याद हो जाएगा। 0xx, कंट्रोल इंफॉर्मेशन नंबर कोड्स। 1xx, मेन एंट्री। 2xx, टाइटल एडिशन इम्प्रिंट, टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन एंड पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन टैग इसमें आता है। 3xx, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन। 4xx, सीरीज़ स्टेटमेंट्स। 5xx, notes. 6xx, subjects and added entry. 7xx, added entries और 8xx ये सीरीज़ एंड एडेड एंट्रीज। ठीक है, राइट आंसर इसमें अपना फिज़िकल डिस्क्रिप्शन। फ्रिक्वेंटली जो इसमें टैग से यूज़ होते हैं 010, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। 020, ये ISBN से रिलेटेड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। फिर 100, मेन एंट्री। ठीक है, इस तरह से इन्हें हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ यूज्ड टू एम्प्लीफाई एंड retransmit signals? संचार उपग्रह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेतों को बढ़ाने और पुनः प्रसारित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसमीटर, ट्रांसपॉन्डर, एम्पलीफायर या डी एम्पलीफायर? राइट आंसर है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर क्या है? ट्रांसपॉन्डर है वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। ये रिसीविंग ए सिग्नल ऑटोमेटिकली retransmit the signal at a different frequency. Transponder generally used in satellite communication and in location identification and navigation systems. ठीक है, ट्रांसपॉन्डर एक वायरलेस संचार उपकरण है जो संकेत प्राप्त करने पर स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से एक अलग फ्रीक्वेंसी में संकेत को पुनः प्रेषित करता है। ट्रांसपॉन्डर आमतौर पर उपग्रह संचार और स्थान पहचान और नेविगेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स? बताइए। सिंपैथेटिक बिहेवियर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, गोपनीयता प्राइवेसी, सर्विस बिफोर
शेल्फ, सेल्फ, टैक्ट। सेवन लैम्प्स ऑफ कंडक्ट, ये आर.एल. मित्तल के द्वारा दिया गए हैं। आर.एल. मित्तल, इसमें हमसे डज नॉट पूछा गया है, ठीक है। तो आर.एल. मित्तल के द्वारा जो सेवन लैम्प्स ऑफ कंडक्ट है उसमें पहला है इम्पर्सनल बुक सेलेक्शन, सेकंड है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये आ चुका है। थर्ड है स्प्लिट माइंड, फोर्थ है सिम्पैथेटिक बिहेवियर, फिफ्थ है टैक्ट, सिक्स है इंडस्ट्री एंड सेवन है स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सेवन आपको बता चुके हैं। तो इसमें सिम्पैथेटिक बिहेवियर, सर्विस बिफोर सेल्फ एंड टैक्ट, ये तीनों ऐड हैं। तो क्या है जो ऐड नहीं है? तो इसका आपके पास इसका राइट आंसर आ चुका है प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी। सेवन लैम्प्स ऑफ कंडक्ट आर.एल. मित्तल के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग? सबको पता है, चार्ल्स एमिकटर फर्स्ट गिव जर्नलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स सब फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इन रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग पब्लिश्ड इन 1876, ठीक है। तो C.A. कटर, चार्ल्स एमी कटर इज़ राइट आंसर। पहली बार फर्स्ट टाइम 1876 में डिक्शनरी कैटलॉग के नियमों में विषय सूचीकरण के लिए नियमों का एक सेट, सामान्यीकृत सेट दिया गया था, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ knowing the information searching behavior of the user is, उपयोगकर्ताओं के सूचना खोज व्यवहार को जानने की विधि। यूज़र बिहेवियर स्टडीज़, यूज़र स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्टडी या यूज़र एजुकेशन। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर? यूज़र स्टडीज़ राइट आंसर, उपयोगकर्ताओं का अध्ययन। नेक्स्ट, who developed the CPM? CPM critical path method किसके द्वारा दिया गया है? CPM critical path method, ईयर साथ में इन्वॉल्व है 1950। किसके द्वारा है? टेलर, G. केलर, H.L. गैन एंड कैली एंड वॉलकर। राइट आंसर है कैली एंड वॉलकर, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड एल्गोरिथम फॉर शेड्यूलिंग ए सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ डेवलप्ड इन द मॉर्गन आर वॉलकर ऑफ ड्यू पॉइंट एंड जेम्स सी कैली रेमिंगटन रेड, ठीक है। मॉर्गन आर वॉलकर ऑफ ये ड्यू पॉइंट का था और ये रेमिंगटन रैंड।
ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था CPM क्रिटिकल पाथ मेथड को 1950 में। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज? Who was the chairman of the committee on national network system for university libraries? विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर CD देशमुख, N शेषगिरी, RP रस्तोगी या CR करिस्तपा? बताइए। कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। राइट आंसर है इनका डॉक्टर N शेषगिरी। Seshgiri was the chairman of Working Group of Modernization of Library Service and Informatics appointed by the Planning Commission, Chairman of the Committee on National Network System for University Libraries appointed in 1988 by the UGC was Professor Yashpal, then Chairman of UGC। ठीक है, डॉक्टर N शेषगिरी योजना आयोग द्वारा नियुक्त पुस्तकालय सेवा और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्यकारी समूह के अध्यक्ष थे। UGC द्वारा 1988 में नियुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली समिति के अध्यक्ष, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष UGC के प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, तो राइट आंसर है शेषगिरी। ILA इज़ ए मेंबर ऑफ, यदि आपको कमेटीज़ कमीशंस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, एक हम बना चुके हैं, वैसे यूट्यूब पे है वो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं, इसके लिए हमें नोटिफाई कीजिएगा। ठीक है, ILA इज़ ए मेंबर ऑफ, ILA किसके मेंबर है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, IFLA एंड कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, IFLA एंड FID, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876। तो इसका आंसर है IFLA एंड कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर कैरेक्टर A इन ASCII, ASCII, इसके कैरेक्टर कितने हैं इसमें? 67, 63, 65 या 69। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इन एज फॉलो, किस किस को फॉलो करते हैं इसमें? 0 से 9, 48 से 57, A से Z एंड 65 से 90। तो आपको कौन सा मिल रहा है इसमें? 65। तो 65 इज़ राइट आंसर। ठीक है, 65 इज़ राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रिंट electronic on or any other form containing recent information or news which is of interest to a special group of users is called। हाल ही की जानकारी या समाचार वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप को कहा जाता है जो उपयोगकर्ताओं के एक विशेष समूह के लिए रुचिकर हैं। न्यूज़लेटर, ट्रेड कैटलॉग, हैंडबुक या मैनुअल। न्यूज़लेटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक दैट यूजेस डिफरेंट encryptions and decryptions keys is called। क्रिप्टोग्राफी तकनीक जो विभिन्न एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कुंजियों का उपयोग करती है कहलाती है। इसका राइट आंसर है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है एंश्योर secrecy and integrity of data in presence of an adversary। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज राइट आंसर। How can TQM, Total Quality Management, be employed in libraries and information centers? By applying ISO 2901, by applying ISO 9000, by applying ISO, by applying ISO 9002। तो TQM ISO 9000 राइट आंसर है इसका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्या है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, डेवलप्ड टू हेल्प कंपनीज effectively document the quality system elements to be implemented to maintain an efficient quality system। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सेट है। ठीक है, नेक्स्ट, steering of text that are links to other pages are called। टेक्स्ट की स्टीयरिंग जो अन्य पृष्ठों के लिंक कहलाती है। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंकर, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया या हाइपरलिंक्स। ठीक है, एक पृष्ठ को अन्य उससे अपन लिंक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट, who is the author of the Model Public Library and Information Services Act? वेंकटप्पा, डॉक्टर MD सेन, KP सिन्हा या डॉक्टर SR रंगनाथन। बताइए, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है वेंकटप्पा। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ILA के रिक्वेस्ट पर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन डॉक्टर V वेंकटप्पा उन्होंने ड्राफ्ट किया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, ईयर है 1989
विच वॉज प्रेजेंटेड इन द, उन्होंने प्रेजेंट किया था नेशनल सेमिनार ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कहाँ पे प्रेजेंट किया था? नेशनल सेमिनार ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था ये? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इन 1990। ये कॉन्फ्रेंस 1990 में ऑर्गेनाइज की गई थी ILA और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। द एक्ट वॉज व्हेन रिवाइज्ड, एक्ट है उसको रिवाइज किया गया एज मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1885 में और दोबारा अगेन 2005 में। ठीक है, तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट ILA की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर वेंकटप्पा के द्वारा ड्राफ्ट किया था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में उन्होंने इसे प्रेजेंट किया था नेशनल सेमिनार ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, और ये कॉन्फ्रेंस या सेमिनार इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था ILA और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा 1990 में। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इस एक्ट को 1885 में रिवाइज्ड किया गया। ठीक है, और फिर इसको 2005 में भी इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कार्ड सिस्टम इज़ मेनली यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। 3 कार्ड सिस्टम डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है और ये एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स। इसमें इनका जो साइज़ है 5x3 इंच ये होता है और इसमें कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है ये, और एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ सीरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के अपने क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। टेक केयर, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।